आज मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। धीरूभाई अंबानी ने मात्र 1000 रुपये से रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब तक रिलायंस इंडस्ट्री 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव को पार किया। आज मैं धीरूभाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। धीरूभाई अंबानी का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर कौन जानता था कि एक बड़ी सक्सेस उनका इंतजार कर रही है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है। ऐसा कहना है धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी है। उन्होंने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब धीरूभाई अंबानी ने केवल 300 रुपये वेतन से काम किया। लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तब उनकी कुल संपत्ति 62,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की थी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से सफलता हासिल की, उसी की वजह से हमारे देश के सभी युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरबाड़ में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। धीरूभाई अंबानी के पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था, जो कि एक शिक्षक थे, और माता का नाम जमुना बहन था, जो कि एक गृहिणी थी। धीरूभाई अंबानी के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था, और एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों के कारण धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद के लिए धीरूभाई अंबानी ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छिपी होती हैं। धीरूभाई अंबानी पर यह बात एकदम सटीक उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद सबसे पहले धीरूभाई अंबानी ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह से वहां से आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करता था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता, लेकिन बाकी समय कोई खास फायदा नहीं होता। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई अंबानी के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी, जिसे धीरूभाई अंबानी ने मान लिया। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक अंबानी उन दिनों यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और महज 2 सालों में उनकी योग्यता की वजह से मैनेजर के पद तक पहुंच गई। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन नौकरी में कम और बिजनेस करने के मौकों की तरफ ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने हर एक संभावना पर विचार किया और धीरूभाई अंबानी हर समय बस यही सोचते रहते थे कि वो किस तरह से एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब बात करते हैं धीरूभाई अंबानी के बिजनेस के प्रति जुनून की। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। ये दोनों घटनाएं उस समय की हैं जब धीरूभाई अंबानी स्मॉल कंपनी में नौकरी करते थे। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी पास के ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहाँ चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। धीरूभाई अंबानी से जब पूछा गया कि वो सस्ते चाय की वजह महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, और मैं उन्हें सुनने जाता हूं ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरूभाई अंबानी ने अपने तरीके से ही बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। ये पहली घटना जो बिजनेस के प्रति धीरूभाई अंबानी के जुनून को दर्शाती है। भारत लौटने के बाद धीरूभाई अंबानी ने कोई दूसरी नौकरी करने की जगह बिजनेस करने के बारे में सोचा। धीरूभाई अंबानी बाजार के बारे में बखूबी जानने लगे और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज़्यादा और विदेशों में भारतीय मसालों की, जिसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए धीरूभाई अंबानी को पैसों की ज़रूरत थी और धीरूभाई अंबानी के पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं थी।